पिछले 10 वर्षों से स्कूल भवन को तरस रहा है चंबा का राजकीय माध्यमिक विद्यालय जुलाहगढ़ी। 2014 में इस स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा तो मिल गया, लेकिन 10 वर्षों में स्कूल के लिए एक कमरा तो दूर, बच्चों के लिए शौचालय तक भी नहीं बन पाया है, जिस कारण पिछले 10 वर्षों से ये स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय जुलाहगढ़ी द्वारा उधार में दिए गए एक कमरे में चल रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े वादे इस स्कूल को देखकर खोखले साबित हो रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जहां एक और शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी प्रदेश में कुछ ऐसे स्कूल देखने को मिल जाते हैं जहां ये वादे सिर्फ कोरी घोषणाएं बनकर रह गए हैं। ऐसा ही मामला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय जुलाहगढ़ी में भी देखने को मिला, जहां स्कूल को 2004 में अपग्रेड कर मिडिल तो कर दिया गया, लेकिन 10 वर्षों में स्कूल को भवन नहीं मिल पाया है। देखने की बात यह है कि स्कूल चंबा के किसी दूरदराज क्षेत्र में नहीं, बल्कि चंबा शहर से मात्र आधा किलोमीटर दूर मोहल्ला जुलाहगढ़ी में पड़ता है, लेकिन 10 वर्षों में यहाँ स्कूल का भवन नहीं बन पाया, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। राइट टू एजुकेशन के तहत जहां सरकारों द्वारा बच्चों को मूलभूत सुविधाओं के वादे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों को देखकर ऐसा लगता है मानो अगर सरकार शहर में लगते स्कूलों में प्राथमिक सुविधाएं पहुंचाने में भी सफल नहीं हो रही है, तो दूर दराज के गांव में शिक्षा का क्या हाल होगा, इसका भगवान ही मालिक है। इस मामले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय जुलाहगढ़ी की प्रधानाचार्य सुकन्या रैना ने बताया कि स्कूल के पास अपनी कोई जमीन न होने के कारण पिछले 10 वर्षों से उनका स्कूल प्राथमिक स्कूल द्वारा दिए गए एक कमरे में चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल की जमीन न होने के कारण 2013 में शिक्षा विभाग व प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया कि प्राथमिक विद्यालय की खाली पड़ी जमीन पर एक भवन बनाया जाए, जिसकी दूसरी मंजिल मिडिल स्कूल को दी जाएगी। ये 7,19,000 रुपए का प्रोविजन किया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 1,80,000 रुपए की राशि जारी की गई, जो खत्म हो चुकी है। उन्होंने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द स्कूल के लिए राशि जारी की जाए। ये स्कूल जो है 2004 में जो है उसका वो अपग्रेड हुआ था, और जब ये 2004 से अपग्रेड हुआ तो बच्चे जो थे उनको बैठने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे जब पहले स्कूल जो है यहाँ गुरुद्वारे के ग्राउंड में लगाया जाता था, तब वहाँ बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रोज अध्यापकों को कई प्रकार की वो आती थी कि हाँ जी यहाँ क्यों बैठे हैं या यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने प्राइमरी से आग्रह किया, तो प्राइमरी वालों ने एक कमरा जो है वो मिडिल स्कूल के लिए उपलब्ध करवाया, परंतु एक कमरे से ही सारा कार्य नहीं चल सकता। मिडिल स्कूल का के लिए तो और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 क्लास होती हैं, तीनों क्लासों को बैठने के लिए कोई भी स्थान जो है वो सही नहीं था। एक कमरे में 8th क्लास बिठाई जा रही थी, और बरामदा जो है प्राइमरी का वो हमने लिया हुआ है, उसमें एक क्लास जो है वो 6th क्लास वहाँ आगे बिठाई है, और एक क्लास जो है वो 7th यहाँ बिठाई हुई है। अब यहाँ पे हमने जब पैसा आया था, हमारे पास थोड़ा 2 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था, और 2 लाख में हमने जो है वो 1,80,000 हमें मिला है। उससे हमने ये जो लेंटर है वो यहाँ पे पहले जगह नहीं थी प्राइमरी में, पहले भी टीचर थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन जगह न होने के कारण पैसा जो आया था वो वापस चला गया। लेकिन फिर उसके बाद हमने ऊपर से अधिकारियों को बुलाया, शिक्षा अधिकारियों को बुलाया गया, उन्होंने हमें कहा कि आप RCC पिलर देके ऊपर आप एक लेंटर बनाइए और उसके ऊपर कमरे बनाए। तो हमने अभी RCC के द्वारा लेंटर बनाया, लेकिन वो पैसा काफ़ी नहीं था। 1,80,000 में इतना सारा स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, और पैसा हमारा ऊपर काफ़ी लग चुका है, जो कि हमें अभी और आवश्यकता है राशि की। वहीं स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल की समस्या को लेकर वो कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने प्रदेश सरकार लिया जाए। बच्चे 2001 से यहाँ पढ़ रहे, इतनी हमारे स्कूल में इतनी प्रॉब्लम है बच्चों को बैठने के लिए, न कोई जगह न कुछ नहीं, कमरे कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे बाहर बरामदे में बैठते हैं, उनके लिए इतने प्रॉब्लम वाले काम है। बाहर गुरुद्वारा है, सामने सड़क के बच्चे दूर देखते रहते, न पढ़ाई में उनका मन लगता है, न कुछ भी नहीं। 7 दिन ऐसे बीत जाता है। हमारे स्कूल में ऊपर मिडिल स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अभी भी कल दूसरे दिन जो है अभी हादसा हुआ, नीचे कुकर फटा, और हमारे बच्चे भी इसी तरह ये कमरे में जो हमारे बच्चे 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें तमाम किचन भी है और पढ़ाई भी हो रही है, टीचर भी परेशान है। यहाँ 6ठी क्लास के ये बच्चे लगे हुए हैं आगे छत के नीचे, तमाम परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तमाम अधिकारियों के पास गए और गुहार लगाई, मगर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं पिछले दिनों मिडिल स्कूल के साथ चल रहे प्राथमिक स्कूल में हुई कुकर फटने की घटना ने मिडिल स्कूल के अध्यापकों को भी काफी डरा दिया है,
क्योंकि मिडिल स्कूल के पास जो एक कमरा है उसमें मिड डे मील बनाया जाता है, जिसमें 8वीं की कक्षा भी लगती है। वहीं इस कमरे को स्टोर रूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अध्यापकों और बच्चों के अभिभावकों में ये डर बन गया है कि अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा उनके स्कूल में पेश आता है तो बच्चों को नुकसान हो सकता है। ये 2004 से ये स्कूल अपग्रेड हुआ है। बच्चे जो हमारे एक ही रूम मिला हमें, वो भी प्राइमरी से हमने लिया हुआ है, और एक ही कमरे पे 2004 से ये क्लास भी लगी हुई है। यहाँ पे क्लास लगी, और यहाँ देखिए सर, यहाँ का किचन है, यहाँ पे यहाँ खाना बन रहा है। तो हमें अभी एक दिन पहले यहाँ प्राइमरी में नीचे दुर्घटना हुई है, जिससे कुकर फटा है। हो सकता है यहाँ भी एक दुर्घटना हो सकती है, और बच्चे जो है हमेशा इनका ध्यान जो है यहाँ रहता है। हमें किसी प्रकार की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, और 2004 से लेकर आज 10 साल हो गए कि यहाँ कोई कमरे का प्रबंध नहीं हुआ है। हम कई बार प्रशासन के पास भी गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।